बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 10 दिसंबर दिन बुध का और साल 2025। नाज़रीन प्रोग्राम में सबसे हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर सोहराब बरकत को जो लाहौर में गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। अब उसके बाद आज डेवलपमेंट ये हुई है कि सोहराब बरकत जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, उन्हें आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह के सामने पेश किया गया। अब पुलिस की जानिब से सोहराब बरकत का 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत ने पुलिस की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए सिर्फ 5 दिन का सोहराब बरकत का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब आज की इस अदालती कार्रवाई की नाज़रीन ख़ास बात यह रही कि जो वकील थे साद रसूल सोहराब बरकत के, उनकी तरफ से कहा गया कि सोहराब बरकत का ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर से है और वो आज़ाद कश्मीर की रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो फिर कहाँ की रिपोर्टिंग करेगा। और दूसरा, साद रसूल साहब ने यह भी कहा कि 10 माह पहले की जो एक्स पे की गई पोस्ट हैं उस इल्ज़ाम में सोहराब बरकत को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और पीका कानून का उन पे इतलाक नहीं होता है। और फिर यह भी सवाल किया गया सोहराब बरकत के वकील की जानिब से भी क्या वजह है पुलिस को सोहराब बरकत का जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। अब नाज़रीन प्रोसिक्यूशन ने जो दलाइल दिए वो बड़े होशरुबा थे, बड़े इंकशाफ कर देने वाले थे। प्रोसिक्यूशन ने एक तो कहा कि सोहराब बरकत की हमने वॉइस मैचिंग करानी है। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि सोहराब बरकत ने अपने एक वीडियो में कहा कि अडयाला जेल के पानी में करंट छोड़ दिया गया है। अब अडयाला जेल के पानी में करंट छोड़ने का मतलब यह है कि इमरान खान के लिए करंट छोड़ा गया है। तो प्रोसिक्यूशन का कहना था कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स और पोस्ट की बात सोहराब बरकत के वकील ने की है, उन अकाउंट्स को रिकवर करना है और उससे ये पता चलाना है कि सोहराब बरकत ये जो सब कुछ कर रहे थे खुद कर रहे थे या किसी के कहने पे कर रहे थे। और अगर ये बेगुनाह है साद रसूल साहब सोहराब बरकत के वकील के मुताबिक, तो तफ्तीश में अगर बेगुनाह है तो उनकी बेगुनाही सामने आ जाएगी। तो अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और उसके बाद वो फैसला सादर किया गया। 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अब सोहराब बरकत का तो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 6 लोगों की फहरिस्त अडयाला जेल के इंतजामिया को जमा करवा दी है। सिग्नेचर किसके हैं? जनाब सलमान अकमराजा साहब के। नाम किनके हैं? सोहेल अफरीदी साहब हैं, अरशद अयूब साहब हैं, रियाज खान हैं, आसिम खान हैं, मिर्ज़ा अफरीदी हैं और इजाज़ खान हैं। अब ये लोग कल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करेंगे और हुकूमत की नाज़िम पोजीशन वही है, बल्कि हुकूमत तो इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। अब वो जेल कौन सी हो सकती है? वो कौन सी जेल है जहां पर खान साहब को मुंतकिल किया जाएगा, उस पर आने से पहले अब जो पीटीआई की क़यादत है, इमरान खान साहब की बहनें जो कि खान साहब के साथ मुलाकात हुई उस्मा खान की, उसके बाद जो एक्स पे पैगाम पब्लिक किया गया, इमरान खान की हमशीरगान उस बयान पे स्टिक हैं और इमरान खान उस एक्स के पोस्ट को जस्टिफाई कर रही हैं। और इमरान खान की बहनें ये कहती हैं कि सरकारी मुलाजम को तनकीद करना, टारगेट करना, ये कहाँ से जो है वो जुर्म बन गया और सरकारी मुलाजम पे बात हो सकती है, ये तो फंडामेंटल राइट है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान साहब की हमशीरगान का जो बयान है इसके साथ लाताल्लुकी का, इसका वज़न उठाने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इक़्तिदार की ट्रेन मिस कर चुकी है, जो कल रात की खबर है, मुसद्दिक मलिक साहब ने जो इंकिशाफ किया कि पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप हुकूमत बनाएं, वज़ीर आज़म बनाएं, हम आपको वोट और सपोर्ट करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक नहीं 2 मरतबा इनकार कर दिया। अब हालात की सख्ती को देखते हुए, हालात की हिद्दत और गर्मी को महसूस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मफाहमत का कदम पीपल्स पार्टी की जानिब बढ़ाना चाहती है। अब ये मफाहमत का कदम पीपल्स पार्टी के साथ बढ़ाने या राब्ता करने की कहानी क्या है? दरअसल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म, जिसमें बड़ी जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का इन्होंने फैसला किया है।
अब इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को मदऊ किया जाएगा, पीपल्स पार्टी को दावत दी जाएगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, और डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक भी होगी, लेकिन हुकूमत को दावत नहीं दी जाएगी। हुकूमत से तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई ने यह मुतालबा कर दिया है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आप हमारी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करें। अब खान साहब ने अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात का मैंडेट दे रखा है। क्या उस मैंडेट में जो इमरान खान साहब का पैगाम पीटीआई के अपने लोगों से सामने आया था, उसमें क्या इमरान खान ने कहा था कि अचकज़ई साहब हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात करना चाहें तो पहले मेरे साथ मुलाकात होगी, फिर मुज़ाकरात का आगाज़ होगा? इमरान खान ने तो कहीं नहीं कहा। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए मुख्तलिफ शराइत, मुख्तलिफ कंडीशन लगाती है, अब अचकज़ई साहब ने भी मुज़ाकरात के लिए कंडीशन लगा दी है। लेकिन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट भी आज हुई है। आज सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन हो गया स्पीकर साहब का, अयाज सादिक साहब का। अब अयाज सादिक साहब ने वहाँ पे खुल के सारी कहानी बयान कर दी। अयाज सादिक साहब ने कहा कि देखें कि मैंने पहले भी मुज़ाकरात की पेशकश इनको की थी, मुज़ाकरात के लिए किरदार भी अदा किया था, लेकिन तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये है कि हमने तो फील्ड मार्शल के साथ मुज़ाकरात करने हैं। अब नाज़रीन, ये स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब वो शख्सियत हैं जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कई मरतबा तारीफ़ कर चुके हैं, सताइश कर चुके हैं, और आखिरी मरतबा जो उस्मा खान की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, इस मुलाकात से पहले भी तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन ने अयाज सादिक साहब के साथ मुलाकात की थी और उनसे दरख्वास्त की थी कि हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दें, किसी की भी मुलाकात करवा दें। तो पहले पैगाम तो बैरिस्टर गौर को आया था। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि मैं नहीं, मुझसे ज़्यादा राइट इमरान खान की बहनों का है, उनकी मुलाकात करवा दें। अब अयाज सादिक साहब का जो पॉजिटिव किरदार तहरीक इंसाफ के साथ रहा है, उसका एडमिशन पीटीआई खुद करती है। लेकिन अब अयाज सादिक साहब ने कहा कि ऐवान में फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ उन्हें बदनाम करने की तकरीर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अयाज सादिक साहब ने कहा कि अब जिस नहज पे हालात पहुंच चुके हैं, वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। मैंने इनकी तरफ 4 कदम बढ़ाए थे, लेकिन इनके कंडक्ट को देखते हुए इन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया। मैं अब 40 कदम जो है वो पीछे हट चुका हूँ। हाँ, अलबत्ता अयाज सादिक साहब ने ये ज़रूर कहा कि अगर ये अपने रवैये में तब्दीली ले आते हैं और मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये अच्छी बात होगी। अयाज सादिक साहब आज भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है। अब तो वो कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने एक और काम भी किया है। अली ज़फ़र साहब ने एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है जिसके सरबराह वो खुद हैं। उस कमेटी में हामिद खान साहब हैं, आज़म सवाती साहब हैं, मिशाल यूसुफ़ज़ई हैं, और इस कमेटी के जो नाम हैं वो चेयरमैन सेनेट यूसुफ़ज़ई गिलानी को भी अरसाल कर दिए गए हैं। और उस कमेटी का मकसद क्या है पार्लिमानी कमेटी का, कि वो अडयाला जेल जाएगी, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के जो सेल हैं उन सेल का विज़िट करेगी, खान साहब को क्या सहूलियात दी जा रही हैं। अब इस कमेटी की फेट क्या है, इस कमेटी का मुस्तकबिल क्या है, वो तभी पता चलेगा जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं इस कमेटी के हवाले से, तहरीक इंसाफ के नामों के हवाले से कोई फ़ैसला करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सोशल मीडिया पे कुछ फेक न्यूज़ भी चल रही हैं। इन फेक न्यूज़ का जो ताल्लुक़ है वो अदलिया के साथ है। फेक न्यूज़ तो नहीं, मैं यूँ कहूँगा कि एक तकरार चल रही है, बहस चल रही है, और ला हासिल बहस है, ला हासिल तकरार है। एक तो ये कहा गया कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला जिस गाड़ी में आए वो अप्लाइड फॉर गाड़ी थी, रजिस्टर्ड नहीं थी। अब यहाँ पे नाज़रीन मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर ये गाड़ी रजिस्टर्ड होती, अप्लाइड फॉर ना होती, तो क्या तब राहदारी ज़मानत कानूनी होती? आज अगर इनकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं थी तो क्या राहदारी ज़मानत गैर कानूनी होगी? मतलब ये क्या सवाल है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। वो जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर थे, एटलीस्ट वो अदालत के सामने सरेंडर करने आए थे, और अदालत ने सिर्फ उनको 10 दिन की राहदारी ज़मानत दी है। एक्चुअल केस तो उनका दीगर अदालतों में चलना है, मुतलका अदालतों में चलना है, वहाँ पे जाकर उन्हें पेश होना है। इसी तरीके की तकरार जो जस्टिस आसिफ साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उनके बेटे से जो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट से दो जानें, 2 बच्चियाँ जाँ बहक हुई, उस पर कहा गया कि वो तो गलत नंबर उस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ था, वो किसी और गाड़ी का था।
यानी ये जो तकरार है, जो सवाल उठाया जा रहा है, इसको मैं ये समझूं कि अगर उस V8 गाड़ी पे नंबर दुरुस्त लगा होता, एक्चुअल उसी गाड़ी का लगा होता, तो फिर वो एक्सीडेंट जायज़ था, वो एक्सीडेंट जायज़ था। अब उसका नंबर नहीं था, किसी और का नंबर था, लेकिन जिनकी बच्चियां गईं इस दुनिया से, जो बच्चियां जाँ बहक हुई, उनके ख़ानदान ने तो सुलह कर ली, समझौता कर लिया। और ये सुलह का रास्ता भी हमारा दीन देता है। हमारे दीन इस्लाम जो है वो सुलह का रास्ता फराहम करता है, समझौते का, कंप्रोमाइज़ का। तो फिर आप क्या और मैं क्या। आज आप देखें ना कि सोशल मीडिया पे एक और फुलझड़ी छोड़ दी गई, और बड़ी खौफनाक किस्म की फुलझड़ी, कि खुदा न खास्ता फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो है वो हार्ट अटैक हो गया है। वो आज जो कन्वेंशन सेंटर में तकरीब हुई, जो उलमा कराम को, मशाइख को बुलाया गया था, उस तकरीब में फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे, जिसमें वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क जो है वो जादू टोने से तरक्की नहीं करेगा, मुल्क जो है वो मेहनत से तरक्की करेगा, मेहनत से हम इस मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाएंगे और मुल्क का कर्जा भी उतारेंगे, मुल्क जो है वो अपने माशी पाँव पे खड़ा होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगली जो खबर है नाज़रीन, वो जज साहब की खबर आपके साथ शेयर करके, जो फिर वो वीडियो वाली खबर है, नून लीगी खातून मिनिस्टर और इमरान रियाज खान की जो वीडियो वायरल हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे, बल्कि वीडियोस जो वायरल हो रही हैं। पहले तो नाज़रीन जैसे जंगीरी साहब की बात कर लेते हैं। जंगीरी साहब नाज़रीन, जिनकी डिग्री को चैलेंज किया गया, बुनियाद बना के उनके जज की पोजीशन को, मियाँ दाऊद वकील हैं, पहले साफ़ी थे, अब उन्होंने कहा क्या, उनकी तरफ से कहा गया कि जज साहब का कंडक्ट मैं चैलेंज नहीं कर रहा। यानी जो जंगीरी साहब हैं वो जब से जज बने हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा, मैं चैलेंज ये कर रहा हूं कि जब इनको जज बनाया गया तब ये क्वालिफाई नहीं करते थे। अब जो 2 दिन पहले समाअत हुई है, कल समाअत हुई है, उसका तहरीरी ऑर्डर जो है 2 सफ़ात का जारी कर दिया गया है। अब इस तहरीरी ऑर्डर में कहा गया है कि अदालत ने तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद, जिसमें मियाँ दाऊद साहब हो गए, अदालती मुआवनीन हो गए, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन के वकला हो गए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल हो गए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हो गए, उनके दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इस पटिशन को काबिल समाअत करार दिया। इस 2 सफ़ात के ऑर्डर में 2 रुकनी बेंच के सरबराह डोगर साहब ने लिखा कि दरख्वास्त गुजार का कहना है कि मैंने जज साहब की क्वालिफिकेशन चैलेंज की है, जज साहब का कंडक्ट चैलेंज नहीं किया। तो अदालत ने 2 सफ़ात के ऑर्डर में लिखा कि दलाइल सुनने के बाद मुनासिब यही है कि इस केस में जो फ़रीक़े अव्वल हैं, जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब को नोटिस किया जाए। अब ये जो नोटिस किया गया है, ये उनसे दरअसल जवाब मांगा गया है कि जो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है HEC के थ्रू, आपने उस रिपोर्ट पे अपना मौक़िफ़ देना है, अपनी वजाहत देनी है। और ऑर्डर में कहा गया है कि इस केस की अगली जो समाअत है वो 15 दिसंबर को की जाएगी। यानी आज 10 दिसंबर है, तो 5 दिन के बाद ये समाअत यानी अगले हफ्ते होगी। और जज साहब को 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया था। यानी अब जज साहब के पास शायद दिन तो 3 ही हो जवाब जमा करवाने के लिए, उसको प्रोलॉन्ग भी शायद जज साहब कर सकते हैं, जंगीरी साहब, लेकिन अब फैसला उनका अपना होगा कि उन्होंने जवाब देना है या जवाब नहीं देना है। अब मार्केट में तो जज साहब के इस्तीफ़े की बातें भी हो रही कि जवाब नहीं आएगा, इस्तीफ़ा आ जाएगा, लेकिन ये सारी चहमगोइयाँ हैं, ये सारी चिट चैट हैं, गॉसिप्स हैं। देखते हैं 15 दिसंबर को इस केस में नाज़रीन क्या कार्रवाई होती है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं पहले तो इमरान रियाज खान की वीडियो। इमरान रियाज खान की जो वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो नाज़रीन आपको सुनवाते हैं। सुने नाज़रीन, चंद सेकंड का ये क्लिप है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। केस में जनाब इमरान रियाज खान क्या फरमा रहे हैं। मैं जेल के अंदर भी रहा हूं, जबरी तौर पे लापता भी रहा हूं। तो जेल के अंदर तो टाइम इतना बुरा नहीं गुजरता, बल्कि जेल में मेरा वजन बढ़ गया था जाके, वहां आई वॉज हैप्पी। बट तो मैं रोज रात को ये सोचता था कि कल कोई इनकलाब आएगा इस मुल्क में। मैं रोज, एक दिन मुझे आवाज आई तो मैं समझा लोग आ गए हैं। फिर मैंने गौर से सुना किसी को फैंटी लग रही थी। अब इसमें क्या कह रहा है कि जेल में मुश्किल नहीं होती, बल्कि जेल में मेरा वज़न बढ़ गया था। अब यही भगोड़ा इमरान रियाज खान अपने ब्लॉग्स में क्या प्रोपेगेंडा करता है कि इमरान खान को ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। ये तो अपने आप को लापता भी कहता है, ये कहता है मैंने बहुत ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त की है, इसके साथ तो मुलाकातें भी नहीं होती थी।
तो हुकूमत जो दावा करती है कि इमरान खान बड़े हशाश बशाश हैं, हट्टे कट्टे हैं, वहाँ पे उनको कोई मसला मसाइल नहीं, तो ये सोशल मीडिया पर बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये मैं वीडियो चंद सेकंड की मैंने आपको इसलिए दिखाई कि ये निजी महफिलों में तो ये बात करते हैं कि जेल बड़ी अच्छी होती है, वक्त बड़ा अच्छा गुजर जाता है, सिर्फ ये आपको ख्यालात आते रहते हैं कि इनकलाब कब आएगा, इनकलाब कब आएगा। बाकी वो कहते हैं मेरा वेट भी बढ़ गया है। तो खान साहब को भी अपने वेट की वहाँ पे परवाह है। खान साहब ने ट्रेडमिल मंगवा रखी है, साइकिल मंगवा रखा है, बाकी डंबल मंगवा रखे हैं कि मसल भी ठीक रहें और वज़न भी ना बढ़े। तो खान साहब को भी वज़न बढ़ने का ही डर होगा जैसे इमरान रियाज खान को था। अब नाज़रीन, लीगी खातून मिनिस्टर का ये क्लिप सुने नाज़रीन, मुख्तसर सुनाऊंगा। कभी बुशरा बीबी से मुलाकात, उज़मा खान से, नूरीन खान नियाजी से? मेरी सिर्फ बुशरा से मुलाकातें नहीं है, वो भी जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब उनके साथ मेरी एक शनास आई थी, एक फैमिली फ्रेंड, म्यूचुअल फैमिली फ्रेंड की वजह से। सो वो काफी रूहानी मुलाकातें थी, वो पीरी उन्होंने मुझे बहुत ऑफर की थी कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझसे कुछ पूछ लो। मैंने कहा बहन, मैं सैयदजादी हूँ और मेरा अल्लाह पाक से डायरेक्ट कनेक्शन है, मैंने जो मांगना होता है मैं दुआ मांग लेती हूँ तो अल्लाह पाक मुझे दे देते हैं। सो उसको मेरे ख्याल है शायद उनको अच्छा भी नहीं लगा था। एक उन्होंने वो कहा कि पता नहीं क्या इमरान मुझे पूछ के करता है, मुझे एग्जैक्टली वो जुमला याद नहीं, अब मैं गलत स्टेटमेंट देना नहीं चाहती, तो मुझे अपना जुमला जरूर याद है। मैं इसका मतलब साई चवले में आपके कहने पे मारते हैं, तो बाद में मुझे लगा कि कुछ ज्यादा हो गया तो मैं मजाक करी थी। तो नहीं, जब वो वजीर आजम थे तब आपकी बुशरा बेबी से मुलाकात हुई थी? उस वक्त उनकी शादी नहीं हुई थी। उस वक्त इमरान खान से शादी नहीं हुई थी। अच्छा, वो आपको किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी कि आप उन्हें अच्छी लगती हैं? पता गलत फहमी थी उनकी शादी तो एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जो है वो मेरी उनके साथ मुलाकात थी, शादी के ऊपर हम मोस्टली करते होते थे, तो वो उस पे उनको मैं अच्छी लगी होंगी शायद, अल्लाह जाने। तो लेकिन ये है कि मेरी डिक्शनरी में ये पीरी फकीरियां और ये जादू टोने कभी भी नहीं थे। मुझे अल्लाह पाक से जो चीज चाहिए होती है मैं डायरेक्टली मांग लेती हूँ। उस वक्त मुर्शिद के रूप में थी वो। हाँ, तो तभी तो कह रही थी इमरान मेरे से पूछ के करता जो भी, तभी मेरा मुंह भी मतलब मैंने कह दिया जो मेरे दिल में उस वक्त आया, बाद में मुझे लगा कि नहीं ज्यादा हो गई है। तो बुशरा बीबी साहब ने क्या बताया था, उज़मा बुखारी साहबा पंजाब की मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन बता रही है कि बुशरा बीबी साहब ने कहा कि इमरान खान जो करता है मुझसे पूछ के करता है, तो मैंने एब्रप्टली यानी फ़ौरी तौर पे ये जवाब दिया था कि यानी वो जो भी चवलें मारता है वो चवलें आपसे सुन के जाता है, आपसे सीख के जाता है। तो ये दोनों क्लिप वायरल हो रहे थे, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लें, आपको दिखा दें, आपको सुना दें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हम नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।